जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ काली की आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर, आपके ऊपर सदा सर्वदा हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपने अगर ये 10 महाविद्या आपने अपने जीवन में काली माँ से ले लिया, धारण कर लिया, तो आपको ज़िंदगी भर किसी के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भक्तों, ये बहुत बड़ा सच्चाई है। ये नवरात्रि के दिन आपको 10 महाविद्याएँ काली माता से लेनी है। किसी भी माता से, आप जो भी माता को पूजते हैं वो माता से आपको लेनी है। बहुत अच्छा दिन है। तो नवरात्रि में 10 महाविद्याएँ का यह एक उपाय कर लिया। समझ लीजिए कि आप जिससे मदद मांगते हैं अपने पास पड़ोस वाले व्यक्ति से, तो आपको उनसे मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में 10 महाविद्याएँ प्रकट होगी और 10 महाविद्याएँ का आपके घर में वास होगा। तो उसी की वजह से, उस 10 महाविद्याएँ की वजह से आपको किसी भी इंसान के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी काम आप, जो भी मनोकामना अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर देवी शक्ति से मांगेंगे, वही मनोकामना आपकी तुरंत पूरी होगी। आप 10 महाविद्याएँ का यह एक भोग अपना ली, ठीक है, मतलब सॉरी, अपने हाथ से यह कार्य आपने उपाय कर लेंगे 10 महाविद्याएँ का, तो समझिए कि आप किसी के आगे आपको झुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे पूजा करना है और माता आपको कैसे कैसे आशीर्वाद दे रही हैं। तो जो मैं ये वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से करना चाहती हूँ कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। लाइक शेयर बंधु अपने परिवार के पास शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले माता काली की शक्ति की क्या वैल्यू होती है, 10 महाविद्या लेने से क्या फ़ायदे होते हैं। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। बेल आइकन घंटी ज़रूर पर प्रेस कर लीजिएगा साथ में, ताकि आने वाली कोई भी भक्ति मार्ग से जुड़ी वीडियो नोटिफिकेशन उसकी आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। सभी भक्तों के पास वीडियो पहुंचे। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है 10 महाविद्या की शक्ति के बारे में, अगर नहीं भी पता है तो वीडियो में आप ध्यान से देखें कि कैसे पाना है माँ काली से वो शक्ति। और सभी जानते हैं कि 10 महाविद्या यानी कि 10 महाविद्या की शक्ति क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे इन्हें किसी भी कार्य के लिए चलाया जाता है। इन चीज़ों के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मतलब मुझे बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, शक्ति कैसे उपयोग करनी है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कैसे पाना है वो शक्ति काली माता से, कैसे उनको प्रसन्न करना है, वो मैं उपाय बताऊंगी। आप सभी भक्तों को पता है 6 जुलाई का पहला गुप्त नवरात्रा है और 16 जुलाई को नवरात्रा समापन है, ख़त्म होने वाली है 16 जुलाई को। तो यानी 10 दिन महाविद्याओं का दिन होंगे। 10 दिन तक लगातार अपने घर में जितने भी भक्त हैं, माँ दुर्गा काली के सभी देवी के भक्त अपने घर में 10 महाविद्याओं का पूजन करेंगे। तो जब अपने घर में 10 महाविद्याओं का पूजन करेंगे तो आपको भी यह एक उपाय कर लेना है। अगर यह उपाय आप भूल से भी कर भी लेते हैं तो समझ लीजिए कि जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आप इस धरती पर हैं, जब तक आप इस धरती पर हैं तो आपको जीवन में किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी से मदद मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब क्या बताएं, बस आप ये करके देखिए। और ये मौका भी है, माता रानी का पावन दिन है, किसी से भी कुछ भी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच कह रही हूँ। यदि आप इस उपाय को करेंगे जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, और यह उपाय केवल गुप्त नवरात्रि के समय ही किया जाता है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रों के दिन होते हैं 10
महाविद्याओं के दिन होते हैं। जैसे कि आपने देखा चैत्र नवरात्रि हो या सर्दी नवरात्रि हो, उस समय माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। उस दिन तक माँ दुर्गा का पूजन होता है। 10 दिन तक दुर्गा के अनेक रूपों का पूजन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। तो 10 महाविद्याओं के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, और आपको बता दूं यह उपाय आपको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले सुन लीजिए। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा, कोरा लाल कपड़ा, अच्छे साफ सुथरा कपड़ा, आपको दुकान से कोरा कपड़ा ले लेना है, या तो घर में अगर कोरा कपड़ा है वो ले लेना है। ठीक है, अगर मिल जाता है घर में ही तो और ज़्यादा अच्छा है। आपको जो काली माता का जो पूजा करते हैं वो लाल कपड़ा हमेशा रखते ही होंगे, कब क्या किस मौके पर काम आ जाए। ठीक है, तो आपको लाल कपड़ा रखना है। ठीक है, पवित्र लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़े के साथ दूसरी चीज़ में आपको एक पानी वाला नारियल लेनी है। तीसरी चीज़ में 2 नींबू लेनी है। ठीक है, चौथी चीज़ में 2 जायफल लेनी है, और 5वीं चीज़ में 1 बतासा, 2 लौंग ले लेनी है। ठीक है, और 6वीं चीज़ में 1 मीठा पान लेनी है। 7वीं चीज़ में 1 जायफल लेना है। 8वीं चीज़ में आपको अपने घर से कुछ मीठे बना लेना है। जैसे कि खीर ही बना लीजिएगा, खीर माता रानी को बहुत पसंद भी है। खीर हो गई, या फिर हलवा भी, कुछ मतलब मीठा आपको बना लेना है मीठे में। ठीक है, जो आपको आसान पड़े अपने हाथों से बना लेना है घर में। अब क्या करना है, जैसे लाल कपड़ा आपने लिया है, लाल कपड़े में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको रख लेनी है। जो अपने घर में मीठा बनाया है वो भी आपको रख लेना है। रखने के बाद इसे अपने सीधे हाथ में पकड़ के माता के मंत्र का जाप करना है। कौन से मंत्र है, मंत्र अच्छे से सुनिएगा। ओम क्रीं क्रीं कामाख्याय क्रीं क्रीं नमः। ठीक है, दोबारा मैं बोल देती हूँ। ओम क्रीं क्रीं कामाख्याय क्रीं क्रीं नमः। ठीक है, यह वाला माता कामाख्या का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। यदि आप इस मंत्र को जाप करेंगे तो समझ लीजिए 10 महाविद्याएं जो शक्ति है आपके घर में प्रकट होगी, आपको सही रास्ता दिखाएगी। आप कितने भी भटक जाए इधर उधर, ये शक्ति आपको सही रास्ता दिखाएगी। आपको किसी के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैसे कैसे आपको यह कार्य करना है यह भी बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब यह सब चीज़ें आप लाल कपड़े में रख लेंगे तो आपको कहाँ जाना है, अपने आसपास देखना है कि आपके आसपास में कोई भी नदी किनारा हो, जमुना नदी हो, गंगा नदी हो, मतलब नदी के आपके आसपास में होगा ही नदी। ठीक है, कोई भी ऐसी नदी हो तो आपको वहाँ जाकर इसे लाल कपड़े को सहारा देना है, मतलब विसर्जित करना है। ठीक है, सहारा देना है। आप लोग समझ गए क्या करना है, विसर्जित करना है। और माता उसी समय से 10 विद्याओं का, उसी समय आपको 10 विद्याओं का ध्यान करते हुए आपको यही बोलना है कि माता मेरे घर में प्रकट होइए, मेरे सभी परिवार को, मेरे जो भी आपके घर में पड़े मैं, अब मुझे सही रास्ता दिखाइए। और मैं आपका बालक हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि किस रास्ते में चलूँ, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे काटूँ। ठीक है, क्षमा भी मांग लीजिएगा कि कोई भी अगर गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ भी कीजिएगा। सब बात आपको माता से कर लेनी है। और जो लाल कपड़ा आपने लिया है उसे पानी में सहरा देना है। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए कि यह चीज़ें लाल कपड़े में डालिएगा, आप उसी पानी में सहरा देते हैं। उसके बाद आपको तुरंत ही अपने घर आ जाना है। मुंह हाथ धोने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में माँ काली के नाम से एक दीपक प्रज्वलित कर लेनी है, दीपक जला लेनी है। वह भी देसी घी की जोत जला के उसमें 2 आपको साबुत लौंग डाल देनी है। समझ गए आप लोग कैसे आपको कैसे कार्य करना है। घर में आके भी आपको जोत जलानी है, दीपक प्रज्वलित करनी पड़ेगी। ठीक है, उस जोत में आपको 2 लौंग डालनी पड़ेगी और शाम के समय आपको यह कार्य कर लेना है। 10 महाविद्याएं
जो उपाय बताया है शाम के समय कर लेना है। अगर शाम के समय भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर घर पहुंच किसी वजह से भी अगर नहीं कर पाएँ शाम के समय में, तो आप सुबह को भी ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अपने घर की पूजा करने से पहले आपको इस उपाय को करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ही आप अपने घर की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। यानी अपने घर में माँ भगवती की ज्योत जला सकते हैं, माँ भगवती को भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जब आप इस उपाय को करके आएंगे नदी के किनारे, अगर समझ लीजिए आपने भूल से भी एक बार यह उपाय कर लिया, तो ज़िंदगी में आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी चीज़ की जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपके घर में ही इस उपाय को करने से ही 10 महाविद्या प्रकट होगी। और 10 महाविद्या को आप जानते हैं कि कितनी शक्तिशाली पावरफुल होती है और कितनी बड़ी शक्ति है। और जो मैंने आपको मंत्र बताया वह माँ कामाख्या क्या क्या है, जो 10 महाविद्या हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, सबसे पहले वह कामाख्या से ही आती हैं। कामाख्या जो वो मेन है, कामाख्या मंदिर आप जानते ही होंगे, असम गुवाहाटी में वहीं से सारी शक्तियाँ चली हैं, ठीक है। और वहीं से जितनी भी जादूगरनी आप कलयुग में देख रहे हैं लोग, वो वहीं जा कर के कर रहे हैं। सारी जादूगरी वहीं से चल रही है। सब जितना भी जादूगरी करती है ना, वही कामाख्या मंदिर से करती है, ठीक है। तो एक बार आप यह उपाय कर लिया तो ज़िंदगी में समझ लीजिए आपको कहीं झुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको सारा उपाय बता दिया है, आप इसी तरह से कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं बताऊंगी, आपको जवाब दूंगी, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय माता रानी, जय महाकाली के।